हेलो एवरीवन। दोस्तों, एचपीसीएल का पेपर इस बार आईबीपीएस कराने वाला है और इस न्यूज़ ने सभी के सभी बच्चों को एकदम झंझोर के रख दिया है। एकदम बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे लगातार मैसेज करे जा रहे हैं कि सर अब हम कैसे तैयारी करें, इन 10 दिनों के अंदर क्या ऐसा कवर कर लें। क्योंकि आईबीपीएस फेमस है अपने बहुत ही ज़्यादा टफ नॉन टेक्निकल सेक्शन को लेकर। रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एप्टीट्यूड टफ आता है और किसी किसी पेपर में तो टेक्निकल भी बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है। और फिर जो मॉक टेस्ट की लिंक आई उसके अंदर भी कह दिया कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्या सारी बातें सच हैं, क्या एक्चुअल में ट्रुथ है और आपको इन 10 दिनों के अंदर क्या क्या करना चाहिए, इन सारी बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहला डाउट, आईबीपीएस जो पेपर करवाने वाली है अब आपका एचपीसीएल का, क्या इस पेपर के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, ये मॉक टेस्ट का स्क्रीनशॉट है। फिर इसके बाद मॉक टेस्ट के ये इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो लिंक आई है उसमें कहा है कि पहली बात तो कोई सब सेक्शंस नहीं होंगे। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश का अलग सेक्शन उसकी अलग टाइमिंग, एप्टी का अलग सेक्शन उसका अलग टाइमिंग। सेक्शन वाइज क्वेश्चंस तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि टाइम बाउंडेशन भी होगा। ऐसा नहीं होने वाला है। नॉन टेक्निकल का एक अपना सेक्शन रहेगा 85 क्वेश्चंस का, टेक का अपना अलग सेक्शन रहेगा 85 क्वेश्चंस का, और आपको उनको करना रहेगा और कोई टाइम बाउंडेशन उन दोनों की अलग अलग सब्जेक्ट्स की नहीं रहेगी, अलग अलग सेक्शंस की। ठीक है, तो आप आसानी से पेपर दे सकते हैं, टेक भी नॉन टेक भी, और कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। टोटल टाइम जो आपको मिलेगा पेपर करने के लिए वो 150 मिनट मिलेगा, 150 मिनट्स, मतलब 2.5 घंटे आपको मिलेंगे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और सेम मार्किंग स्कीम है, एक क्वेश्चन के लिए 100, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, तो 170 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अब यहां पर एक चीज उन्होंने लिखी है कि देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। ये मॉक टेस्ट में बताया है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन मेरे दोस्त, जो इन्होंने ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया है और जिसके अंदर मॉक टेस्ट की लिंक दी है, उसमें ही इन्होंने लिखा है कि जो टेस्ट हैं और जो पेपर्स हैं एंड द डिवीजन ऑफ द टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लाइड फॉर। तो जो भी टेस्ट होने वाले हैं, पेपर होने वाले हैं, वो किस तरीके से होंगे? ऑन द टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लाइड फॉर। जिस पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो एचपीसीएल ने डिसाइड किया है। अब एचपीसीएल ने क्या डिसाइड किया है, इसी पीडीएफ के अगले पेज में उन्होंने फिर से बता दिया है कि भाई जो सिलेबस है, जो पूछने का तरीका है पेपर का, वो क्या रहने वाला है, वो ये रहने वाला है। और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो मॉक टेस्ट उन्होंने जो कॉपी पेस्ट किया है, आई थिंक हो सकता है वो एचपी आईबीपीएस का एक पूरा सॉफ्टवेयर है, उसको उन्होंने दिखा दिया है। बट एक्चुअली जो एचपीसीएल पूछेगा वो इस टेस्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से क्वेश्चंस पूछेगा। तो यहाँ पे 0.25 लिखा हुआ है, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होने वाली है, जहां तक मेरी एनालिसिस और मेरी समझदारी कहती है। समझ गए? तो क्वेश्चंस 85 पूछेगा टेक्निकल के, 85 पूछेगा नॉन टेक के, 170 क्वेश्चंस टोटल आएंगे। सेक्शनल टाइमिंग कुछ है नहीं, 150 मिनट में करना है और नेगेटिव मार्किंग भी है। ये बात समझ गए? अब इसके बाद सर तैयारी कैसे करनी है? नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चले बहुत बढ़िया। अब नॉन टेक जो इतना टफ आएगा उसको कैसे तैयार करें, क्या क्या पढ़ें? तो देखो मेरे दोस्त, एक और चीज इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन की है, क्या कि चूंकि ये आईबीपीएस करवा रहा है और आईबीपीएस पेपर आउट करता नहीं है, तो जैसे ही आपका एग्जाम होगा उसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चंस के चैलेंजेस भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। साफ साफ लिखा है, द टेस्ट पेपर्स विल नॉट बी शेयर्ड विद एनीबडी इवन आफ्टर द एग्जामिनेशन। पेपर के बाद भी तुम्हें पेपर नहीं देंगे बेटा, कराने के बाद। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू नोट दैट देयर विल नॉट बी एनी मैकेनिज्म फॉर रीवैल्यूएशन या अपील अगेंस्ट द टेस्ट या क्वेश्चन पेपर। जब रिस्पॉन्स की ही आउट नहीं कर रहा तो उसके पे चैलेंज क्या करोगे तुम? कैंडिडेट्स विल बी एबल टू व्यू देयर इंडिविजुअल मार्क्स एंड कट ऑफ्स अंडर कैंडिडेट लॉगिन। तो जब रिजल्ट आएगा तब आपको मार्क्स और कट ऑफ दिख जाएगा। बस पेपर में पूछा क्या वो एक रहस्य है। ये आईबीपीएस का हिसाब किताब है, भगवान जाने कैसा हिसाब किताब है ना? चलिए, तो यहां पे ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए, अब इसके बाद एक चीज और मैं मेंशन करना चाहता हूं कि मॉक टेस्ट में इन्होंने बताया है कि जो भी क्वेश्चन आप आंसर करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू करेंगे और आंसर भी करेंगे, विल ऑल्सो बी इवेल्युएटेड। अभी रिसेंटली कुछ पेपर्स में क्या हो रहा था कि आपने अगर मार्क फॉर रिव्यू किया और उसको आंसर कर दिया, तो वो फिर
मार्क फॉर रिव्यू में ही रह जाता है, उसको इवेल्युएट नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे मॉक टेस्ट में बताया गया है कि वो भी इवेल्युएट होगा। मैं फिर भी आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि बेटा पेपर में जब आप जाएंगे देने तो उससे पहले पूरा का पूरा एक बार इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग को लेके, मार्क फॉर रिव्यू वाला क्या इवेल्युएट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, सारी चीजें, ठीक है। यही 2-3 पॉइंट्स मेन होते हैं। अब देखो, नॉन टेक्निकल के सेक्शन में इंग्लिश, एप्टी और रीजनिंग है। इंग्लिश के अंदर, रीजनिंग के अंदर और एप्टी के अंदर क्या क्या कवर करना है, तो देखिए ये इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस दिया है, लेकिन एक्चुअली इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बस लिखा है कि जो इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट है, इसमें लॉजिकल रीजनिंग और डीआई है, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है। तो ऐसा कुछ उन्होंने अलग से मेंशन किया नहीं है। और बाकी टेक्निकल के बारे में कि सिलेबस देखिए आप। अब देखिए, जो इससे पहले आईबीपीएस ने टेक्निकल के पेपर्स करवाए हैं, वो सेल का करवाया है सबसे फेमस, और ओएनजीसी का करवाया है, और भी अलग अलग करवाता है, महाराष्ट्र के काफी सारे एग्जाम्स करवाता है, ठीक है, आईबीपीएस। लेकिन जो सेल एमटी का और ओएनजीसी का पेपर हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स ने उन पेपर्स को दिया है और उनका एनालिसिस मैं आप सभी को बता रहा हूं। बच्चों ने ये बताया है कि सर रीजनिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, रीजनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा बॉक्स बेस्ड एंड मंथली एंड डे बेस्ड इस टाइप के पजल्स पूछता है। इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं रीजनिंग के अंदर, डायरेक्शन के क्वेश्चन, बाकी कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म एंड वेन डायग्राम, ये कॉमन क्वेश्चंस है जो कि टीसीएस भी पूछता है। इसके अलावा ओनली और अ फ्यू वाले सिलोजिज्म के क्वेश्चंस। तो ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, आप इनको जरूर एक बार प्रैक्टिस कर ले। अभी भी 10 दिन है, डेली का 1 घंटे भी प्रैक्टिस करेंगे या 2 घंटे भी प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि भाई आप बहुत अच्छा कर पाएंगे पेपर में, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। इंग्लिश की अगर बात करें मेरे दोस्त, तो 17 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के 34 क्वेश्चन आएंगे टोटल। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रीजनिंग ही होने वाली है, तो ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चंस, थोड़ी सी स्पीड लेके जाइएगा जिससे कि क्वेश्चन में फंस ना जाए, है ना। और किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम मत लगा देना, नहीं तो टेक्निकली छूट जाए, ऐसा ही हो, राइट। रीजनिंग के बाद इंग्लिश की बात करेंगे मेरे दोस्त, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट रहेगा। हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से काफी क्वेश्चंस आते हैं, एरर डिटेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस आते हैं, आर्टिकल्स एंड एक्टिव पैसिव वॉइस और पैरा जंबल्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। पीजीसीआईएल भी इस क्वेश्चन को पूछता है, पैरा जंबल वाला, जिसमें जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंसेस रहते हैं, आपको उनको अरेंज करना रहता है। तो पैरा जंबल, एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सबको आप एक बार टेस्ट के थ्रू लगाएंगे। अभी बताऊंगा कि आपको तैयारी भी कैसे करनी है। देखिए इसके बाद बात करते हैं एप्टीट्यूड की, तो इसके भी दोस्त 34 क्वेश्चंस आएंगे। और एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आईबीपीएस के लिए डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें टेबल, बार या पाई चार्ट टाइप का देता है, और एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन के मतलब वो आंसर्स मांगता है, ठीक है, एक पाई चार्ट से। तो ऐसे करके बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अरिथमेटिक के अंदर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक्स हो गए। और सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक भी आईबीपीएस का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। तो ये प्रीवियस एनालिसिस है जो कि आईबीपीएस करवाता है टेक्निकल के पेपर, उसका समझ गए ना। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सारे टॉपिक्स हैं। अब सर हम इनके क्वेश्चंस करें कहां से, मैं आपको दो तरीके बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप इस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और फिर क्या करेंगे, इसके बाद यहां से आप लगाएंगे क्या, सेल एमटी की टेस्ट सीरीज। सेल एमटी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मैंने देखा था। तो सेल एमटी की टेस्ट सीरीज आप लगाइए और उसमें जो भी नॉन टेक्निकल का सेक्शन है उसको कवर करिए, ठीक है। इसके अलावा जो आईबीपीएस की टेस्ट सीरीज है, आईबीपीएस एसओ की, उसके रीजनिंग के कुछ टेस्ट आप लगा के चले जाइए। आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस की आदत पड़ने लगेगी, 10 दिन है, 10 दिन में भी बहुत सारी प्रैक्टिस की जा सकती है। तो आईबीपीएस एसओ और सेल एमटी की टेस्ट सीरीज है, आप इन दोनों को एक बार प्रैक्टिस करें, एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करें और रीजनिंग प्रैक्टिस करें, वो टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इस टॉपिक की पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। इसके बाद अब बात करते हैं मेरे दोस्त टेक्निकल की। नॉन टेक्निकल
में अगर डर लगा रहा है, इसके अंदर दिक्कत है, तो सबसे ज्यादा आपका सिलेक्शन इसी पर निर्भर करता है, टेक्निकल पे। मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की भी और इंजीनियर ट्रेनी जो बीटेक वाले हैं उनकी भी बात करूंगा कि क्या पढ़ना है। देखो सिलेबस तुम्हारा ये दिया हुआ है, लेकिन ये सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन इन सबसे क्वेश्चन नहीं आता। जो क्वेश्चन आता है, अब जैसे लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया था वो इन टॉपिक से आया था। किस किस से आया था? तो नेटवर्क थ्योरी, मैग्नेटिक सर्किट, मशीन से स्पेशल मशीन, पावर सिस्टम हो गया, जनरेशन रिन्यूएबल हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, ये सब। तो सर ये तो अब टीसीएस ने करवाया था, लेकिन अब आईबीपीएस कराने वाला है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सेल के पेपर का भी रिव्यू है बच्चों का, कि जो आईबीपीएस ने लिया है वो मॉडरेट से इजी से मॉडरेट लेवल का रहता है हमेशा। आप टेक्निकल को लेके बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बस एक काम करिए, क्या कि जो लेटेस्ट पेपर्स अभी एग्जामिनेशंस हुए हैं, आप बस उनको प्रैक्टिस करके चले जाइए, और वो भी मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है, तो वो भी अभी थोड़ी देर बता दूंगा। तो ये जो प्रीवियस एनालिसिस है, ये है तो टीसीएस के एनालिसिस, सही बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको सिर्फ टेक्निकल अब रिवाइज करना चाहिए। कहीं से अलग से कोई आप आंसर की खोज रहे हैं आईबीपीएस की, तो वो तो मिलती नहीं है, कभी आंसर की आउट नहीं होता, कभी मैराथन अटेंड करना है या कुछ। ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि सर न्यूमेरिकल ज्यादा आएंगे, हम तो न्यूमेरिकल लगाते हैं, हम न्यूमेरिकली न्यूमेरिकल करवा दो हमें। कुछ नहीं होने वाला, टेक्निकल आसान रहता है आईबीपीएस का, नॉन टेक्निकल में वो गेम बजाता है, तो बस उसी की आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, और तरीका मैंने बता दिया। फिर इसके अलावा अगर बीटेक की बात करोगे, तो बीटेक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमा वाले पहले देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके अलावा बीटेक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो जो सिलेबस है उसमें नेटवर्क, मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट और ईएमएफटी, सिर्फ 6 सब्जेक्ट दिए हैं। और जो लास्ट 16 अगस्त 2025 का पेपर हुआ था, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे वो आप यहां पे देख सकते हो। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के 17 क्वेश्चन थे, मैग्नेटिक सर्किट के 13 थे, बड़ा 17 13 85 में से 30 क्वेश्चन तो यही हो गए। मशीन्स के 11 क्वेश्चन, पावर सिस्टम के 13, पावर जनरेशन का 1, मेजरमेंट का 13। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जो सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत करता है। अगर इस पे आपने महारत हासिल कर ली बीटेक वालों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे, समझ गए। और ईएमएफटी के भी 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे, ऐसे करके 85 क्वेश्चंस आए थे, समझ गए ना दोस्तों। तो ये कुछ किताबें हैं, आर एस अग्रवाल की ये किताब है, एप्टीट्यूड की भी आती है, रीजनिंग की भी आती है। इस किताब के थ्रू आप डेटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, एप्टीट्यूड के कुछ और टॉपिक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, रीजनिंग के जो टॉपिक्स मैंने बताए वो आप इस किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, इनकी किताब के सबसे पहले ही पे लिखा हुआ है कि आईबीपीएस पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। तो आर एस अग्रवाल काफी स्टैंडर्ड किताब है, और सबसे अच्छी बात यह है कि माल मटेरियल अवेलेबल है, समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं। तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग के थोड़े थोड़े टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप लोग यहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके लिए ऋषभ सर ने पूरी जुगाड़ कर दी है, टेंशन मत लो यार, आप पे कोई भी आपत्ति नहीं आने दूंगा, आप पे कोई चिंता नहीं आने दूंगा, मैं हर एक तरीके का इंतजाम करूंगा। चलो, इसके अलावा ये मेरा ऐप है, फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाओगे तो प्रीवियस ईयर पेपर पड़ा है, ये आईटीआई वाला नहीं, ये वाला एईजेई एग्जाम वाला प्रीवियस ईयर पेपर का फोल्डर खोलना, इसमें ये देखो डिप्लोमा के लेटेस्ट पेपर, बीटेक के लेटेस्ट पेपर फ्री है, आराम से डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कराओ, प्रैक्टिस करो। ये देखो ये डिप्लोमा के सारे लेटेस्ट पेपर हैं, और ये बीटेक लेवल के सारे 2024-25 के लेटेस्ट पेपर हैं। नहीं मन भर रहा है प्रैक्टिस करने से, तो इनको लगा लो, है ना, और कहीं नहीं क्वेश्चन मिल रहे तो। बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो मेरे भाई, तो लाइक का बटन आपके सामने फटाफट ठोक दो, और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कोई भी और दिक्कत हो तो कमेंट करके बताओ। धन्यवाद।